नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज की जो स्टोरी है ये मेरे फादर की है। जब उन्होंने अपनी पहली जॉब ली थी, इन्होंने अपनी बीएससी की थी पटना यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मेरे ख्याल से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही इन्होंने टाटास में अप्लाई किया था, टाटा कोलरी में जो झारखंड में है, और इनका अपॉइंटमेंट हो गया था एज अ असिस्टेंट ड्रिलिंग इंजीनियर। तो इनकी पहली पोस्टिंग झारखंड में ही हुई थी। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी फर्स्ट डे की, फर्स्ट नाइट और फर्स्ट इवनिंग जो भी कहिए आप, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। अगर बड़ा खौफनाक एक किस्सा है जो आप सुनेंगे तो आप दहल जाएंगे कि पहले ही दिन में अगर आदमी को ये एक्सपीरियंस करना पड़े तो कितना खतरनाक होगा। तो बहरहाल इनका जब अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, ये लेके कैंप में गए, अपने जो भी इनके सीनियर ऑफिसर थे उनको दिया। तो उस टाइम पे सब टेंट्स में ही रहते थे। तो जो भी उनका एक बहादुर था, उससे ऑफिसर ने बोला कि जाइए इनका सामान जो है इनके टेंट में रखिए। और फिर फादर वहीं बैठ गए, ऑफिसर के साथ बात करने लगे। इनका सामान जो था गाड़ी से उतर के जीप गई थी जिसमें ट्रेलर रहता था, पहले वही चलती थी विलीज की जीप, तो उसमें ट्रेलर रहता था। सामान रख के बात करते करते इन लोगों को पता ही नहीं लगा कि काफ़ी टाइम हो गया है। दिस वॉज व्हेन ही रीच्ड द प्लेस द कैंप, इट वॉज इवनिंग, बट वे बात होते होते एकदम अंधेरा हो गया। तब तक जो चौकीदार था वो आ गया था। इनका जो है साहब का सामान हमने सब रख दिया है, अंदर एक कैंप कॉट है, बेड भी पड़ा हुआ है, और थोड़ा सा ये अगर आराम करना चाहेंगे तो आराम कर ले, फिर मैं खाने के टाइम पे आ जाऊंगा और उनको जगा दूंगा। फिर वहाँ का मेस था जो कैंप का, उसी मेस पे जाके इनको खाना था रात में। तो थक भी गए थे, दिन भर के ट्रैवलिंग करके आए थे, और आए अपने टेंट में। तो जो फ्लैप वाले टेंट्स होते हैं, फ्लैप खोला, अंदर गए, और सिक्योरिटी के लिए सब टेंट्स में उसने चौकीदार ने बता दिया था, क्योंकि आपका पहला दिन है, देखिए ये लाठी रखी हुई है बिल्कुल बगल में, इसको हमेशा आप ऐसी जगह रखिएगा कि आपको तुरंत हाथ में आ जाए। इन केस जंगल एरिया है, कोई जानवर आए तो आप सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। वैसे तो चौकीदार घूमता रहता है। खैर बात आई गई होगी, उन्होंने फादर ने सब समझ लिया, और थोड़ा सा मुंह धोया, और इनको नींद आने लगी काफ़ी। तो कब नींद आ गई इनको पता भी नहीं लगा। तो ये अपने कैंप कॉट के ऊपर एकदम लेट के सो गए और खराटे मारने लगे। नींद आ गई बिकॉज ही वॉज वेरी टायर्ड। और मेरे ख्याल सोते हुए उनको मेरे 15-20 मिनट ही हुए होंगे। सडनली वॉट ही फेल्ट फ्रॉम बीनीथ द कैंप कॉट, जो उनका जो बिस्तर था उसके नीचे से इनको लगा कि कोई, जब इनकी पीठ में कोई जानवर है जो लग रहा है, तो इनकी नींद उठी डर के मारे। अब वही चपरासी समझा के तो सब चला गया था, पर जंगल की पहली रात थी मेरे फादर की, जंगल का कोई तजुर्बा भी नहीं था। तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, मैं बिस्तर के नीचे पीप करूं कि क्या करूं। और लाठी इसने देख ली इन्होंने कि लाठी तो बगल में ही है, बट लाठी लेने जाऊंगा कोई जानवर है और वो जंप करके मेरे पे अटैक करता है, तब मैं क्या करूं। कह रहे हैं कि इनको पसीना आने लगा बहुत बुरी तरीके से। ही स्टार्टेड स्वेटिंग लाइक एनीथिंग, इस फियर से कि मेरे कॉट के नीचे है क्या। फिर भी बोला कि हिम्मत करके देखना तो पड़ेगा क्या हुआ है। और कोई उस समय तक तो इनको कोई तजुर्बा ऐसा नहीं था कि स्मेल का, कि कोई बड़ा जानवर है, लेपर्ड है या और हाइना है तो उसके अंदर एक महक होती है, वो भी नहीं था, ना वो आ रही थी महक। फिर उन्होंने कहा कि भाई चांस लेते हैं, एक बार पीप करते हैं कि नीचे है क्या। और तब तक अंधेरा तो हो गया था। तो कहाँ तो ये आराम करने गए थे, वो कहाँ बिल्कुल जान पे बनाई कि वो देखें। तो उन्होंने हिम्मत किया, करें कि हिम्मत तो बटोरना पड़ेगा। और ये जो किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ, एट दैट टाइम माय फादर का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनके दोनों हाथ थे, और उसी के टाटास की पोस्टिंग के बाद ही वो एक अपने ऑफिसर को लेने जा रहे थे जब इनकी गाड़ी पलट गई थी। और क्योंकि अर्ली मॉर्निंग था तो कहते हैं पहले हाथ रख के बाहर खिड़की पे बैठते थे। एक ड्राइवर थे शर्मा जी, वो ड्राइव कर रहे थे और गाड़ी पलट गई थी।
और बहुत ज़्यादा खून बह गया था। तो इनका हाथ इनको जो डॉक्टर्स एडवाइस कि इसको हमें हटा ही देना पड़ेगा, तो उनका आर्टिफिशियली हैंड रहता था, लेफ्ट हैंड। पर ये तो बात की बात है। तो इन्होंने हिम्मत करके नीचे झांका तो देखते कि एक कुत्ता, किसी का कैंप का कुत्ता होगा, वो दुपक के बैठा हुआ डर के, और जो फ्लैप है, टेंट की फ्लैप है, वहां पर देख रहा। फिर इनको जैसे ही देखा कि इनकी सर मुंडी नीचे आई है, तो इनको देखा, थोड़ा पूंछ हिलाया, बट पूंछ हिलाना बंद, और इसकी नजर फिर सीधे फ्लैप की तरफ चली गई। तो मेरे फादर तड़ गए कि कुछ ना कुछ बात है, और तो गुस्सा बहुत आ रहा था कि इसने मेरी नींद, इतना थका हुआ आया और मेरी नींद खराब। तो उन्होंने लाठी उठाई और 2 बार लाठी नीचे उस कुत्ते को कोची की, भागे वहां से। उसने आवाज लगाई, इन्हें ये जो दर्द हुआ होगा उसकी आवाज लगाई, बट वो टेंट के बाहर नहीं जा रहा है, इस कोने में जाके बैठ जा रहा है, उस कोने में जाके बैठ जा रहा है। तो फादर समझ गए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। इतना बुद्धि तो सबको रहती है कि भाई ये कुत्ता बार को बार बार लाठी से उसको कोच रहा हूं और ये टेंट के बाहर नहीं जा रहा है, दैट मीन्स कोई खतरा इसने सूंघ लिया है या देख लिया है। तो वो कहेंगे कैसे करें, बड़ी हिम्मत करके ये गॉट डाउन फ्रॉम दिस थिंग। वो कुत्ता एक किनारे ही बैठा हुआ था और फ्लैप को डंडे से उन्होंने धीरे से हटाया कि भाई देखना तो पड़ेगा क्या है। तो लैंटर्न जल रही थी, लैंटर्न में हल्की लाइट रहती है, तो टेंट के अंदर तो रोशनी थी, बट बाहर क्या था वो नहीं नजर आता है। तो उन्होंने वो डंडे से जैसे फ्लैप को हटाया, तो देखते क्या है कि ठीक जो टेंट था उसके, आप यही बोलिए 40-50 मीटर दूर एक लेपर्ड जो है ताक में बैठा हुआ है और इसी टेंट की तरफ देख रहा हो। जैसे ही फादर ने टेंट का फ्लैग और खोला और हलहप किया, तो वो वहां से उठ के भागा, जंगल की तरफ भाग गया। फिर आए, इन्होंने कुत्ते को ईज आउट किया, और तब तक तो वो आ गया चौकीदार। तो चौकीदार को फादर ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि भैया तुम कहाँ थे, अभी अभी मेरे साथ क्या घटना घटी, और ये कुत्ता आ गया था। तो बोले साहब एक स्टाफ है, उसका कुत्ता है ये, मेरे ख्याल कोई जानवर को देख लिया होगा इसने, ये डर के मारे आप ही के टेंट के अंदर घुस गया। और क्योंकि ये टेंट काफ़ी दिनों से खाली था, आज ही साफ हुआ क्योंकि आप आने वाले थे, इसकी शायद हैबिट होगी कि कोई ना कोई कोने से वो घुस के यहाँ बैठ जाता होगा, और आज तो ये डर के मारे आ गया है। तो ये पहली रात का एक्सपीरियंस है मेरे फादर का कि वो आपने जॉब ज्वाइन की और पहली रात को इतना भयानक सीन देखा कि जब पहले तो डर रहे थे ये सोच के कि नीचे क्या है, और जब आपने बाहर देखा तो देखा कि एक लेपर्ड जो है वो कुत्ते के ताक में आया होगा पकड़ने। इसीलिए कुत्ता बार बार जब फादर कोच भी रहे हैं, उसको मार भी रहे हैं तीरे से, वो जा नहीं रहा है। तो फिर जैसे ही चौकीदार ने बोला कि नहीं सर ये आए दिन का किस्सा है, कई लेपर्ड्स हैं यहाँ घूमते रहते हैं, वही कुत्ते हैं, बकरी है या बछिया किसी ने पाल के रखी है, उसके चक्कर में थोड़ी दूर में एक विलेज भी था, तो वहाँ भी दिखाई देते थे। तो ये जंगल की एक आम लाइफ है। तो ये तो रही हमारी पहली स्टोरी मेरे फादर की फर्स्ट नाइट की। सोचिए क्या भयानक एक्सपीरियंस है। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं मदर ने मेरे को प्राम में जंगलों के अंदर, जब मैं बिल्कुल चल भी नहीं पाता था, तो एक नौकर के साथ इवनिंग वॉक्स में ये मेरे को प्राम में बैठा देती थी और फिर प्राम को लेके चलती थी। एक नेपाली रहता था एक डंडा लिए हुए, और वो जंगलों के रास्ते में ये प्राम से इवनिंग वॉक्स पे जाती थी। और कितनी बार हुए कि हम लोग को सियार दिखे, भेड़िए दिखे, बट नॉर्मली वो आते नहीं। जब इंसानों को देखते हैं वो देखेंगे, थोड़ी क्यूरियस होते हैं। और बच्चे की अगर रोने की आवाज़, मैं छोटे ही था तो मेरे अगर रोने की आवाज़ होती तो क्यूरोसिटी उनकी बढ़ती है, बट देखते हैं कि 2-2, 3-3 लोग एक साथ हैं। और फिर हमारा एक एल्सेशियन था जिसको आप जर्मन शेपर्ड आज बोलते हैं, तो वो साथ में रहता था। तो कुत्ता जहाँ देख लेते कि प्राम में साथ साथ रहता था तो कोई भी जानवर जल्दी पास नहीं आता था। तो पहला किस्सा तो ये है। आज की सेकेंड स्टोरी जो है ये वाइल्ड बोर की है कि वाइल्ड बोर के अंदर कितना ताकत होता है। ये मेरे फादर ने ये स्टोरी जब बताई तो हम लोग के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए खाली सुन के कि क्या हुआ। ये भी मध्य प्रदेश में किसी जगह इनकी ड्रिलिंग चल रही थी और नया ऑफिसर आया था, कोई यंग ऑफिसर, और वो भी थोड़े डींगे हाँकता था कि हम शूटिंग वूटिंग करते हैं। तो हमारे फादर डबल बैरल उसको पकड़ा दी कि तुम इसको पकड़ो, राइफल हमारे हाथ में रहेगी, फिर हम लोग साइट पे जाएंगे, साइट से होके आएंगे, कुछ जानवर अगर ऐसा है तो अक्सर वो राइफल लेके ही जाते थे साथ में।
क्योंकि वो कैंप वालों का था। और जहाँ भी कैंप लगता था वहाँ फॉरेस्ट वाले आते थे, अक्सर मिलते जुलते थे, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तब तक तो उन्होंने GSI ज्वाइन कर लिया था, टाटा छोड़ दिया था। और तो ये इस बंदे को लेके थे, ये पीछे था, जो यंग ऑफिसर था ये पीछे था, फादर ड्राइवर के साथ आगे थे, और वही विलीज जीप होती थी। तो उससे जा रहे थे, तो थोड़ी दूर में लेफ्ट में देखा था एक खेत था, वहाँ पर ये जो है जंगली सुअर 2 बच्चे के साथ, ये एक खेत था, तो उसमें कुछ खुदाई कर रही खाने के लिए, उसको नुकसान कर रही थी। तो उसने कहा कि सर वो देखिए खेत का नुकसान कर देगा, किसी किसान का खेत होगा, मैं फायर करूं क्या एक? तो फादर ने बोला कि भाई उसको मारना नहीं, तो मैं एक फायर करूं, खाली एयर में फायर करना, तो वो भाग जाएगी। तो जीप रोक दी गई, और फिर उसने जो है एम लेके, उसको पता नहीं, फादर को भी अंदाजा नहीं था कि भाई उसका एम कैसा है, उसने एम लिया, फायर किया, बट जिस झाड़ी को वो खोद रही थी उसके ठीक बगल में वो गोली जाके नीचे लग गई, उसको नहीं लगी। और उसने जैसे ही फायर कर की आवाज देखी और फिर जीप देखी पलट के, वो जो गुस्से में जीप की तरफ लपकी और आगे वाले टायर में, उनके माले में 2 टस्क होते हैं छोटे छोटे से, और बड़ी पावरफुल होते हैं वाइल्ड बोर्ड्स। उसने आगे वाले टायर पे आके बहुत जोरदार एक धक्का मारा, और कह रहे कि जीप पूरी हिल गई हम लोगों की। फिर वो वापस गई जिस पेड़ पे वो खुदाई कर रही थी, वहां से खुदाई करके अपने दोनों बच्चों को लेके आया था। फादर को एकदम महसूस हो गया कि भाई ये क्यों भागी है, उसने अटैक करा, रिटालिएट किया, क्यों किया? बिकॉज शी हैड दोज 2 यंग वाइल्ड बोर्स विथ हर। फिर वो निकली, तो जीप के आगे से जब जा रही थी, इस गधे ने, जो नया ऑफिसर था, उसने जब थोड़े आगे चले गए, उसको दोबारा फायर किया डराने के लिए। फादर को गुस्सा भी आया, बट उस समय आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं भाई, आप पूछो तो कोई चीज कर रहे हो कि अपने से फायर कर दोगे। फायर किया तो दोबारा आई है, और उसने जो फादर जिस साइड बैठे हुए थे उस साइड में आके टायर में मारा। फादर ये कह रहे थे टायर में अगर वो ना मारती, वो कूद के कहीं मेरे को मारती है, मेरी तो जान फाड़ देती और मेरे को रिटालिएशन में जबरदस्ती फायर करना पड़ता। बट वो आई, अगले वाले टायर जो था जीप का, उसको आके मारा और टायर फट गया पूरा, और जो उस साइड का जो है टायर ही बैठ गया। इस साइड जो मारा था उसमें तो नहीं फटा, बट जहाँ फादर वाले साइड में था वो टायर फट गया, और फिर वो गुस्से में वापस जंगल के अंदर भाग गई। तब तक तो मेरे फादर को बहुत गुस्सा आया, उसको काफ़ी बातें सुनाई भी, बट वो बिल्कुल यंग ऑफिसर आया था ड्यूटी पे, और उसको ज़्यादा बोल भी नहीं सकते थे। अब टायर आ गया तो फिर आपको वेट करना है। ड्राइवर भी डर गया एकदम कि उतरेंगे और कहीं वो स्वयं में आ गई, फिर रिटालिएट करके मार दिया तो मार डालेगी जान से हमको, क्योंकि गुस्सा था, उसके साथ 2 बच्चे थे। तो थोड़ी देर फादर ने कहा कि चुपचाप यहाँ बैठे रहो, और जो पीछे वाला जो आपका स्टेपनी है 10-15 मिनट रुको। 10-15 मिनट वो लोग रुके, जब देख लिया कि श्योर हो गए कि अब वो दोबारा नहीं आएगी, तब फिर गए, इन्होंने पीछे वाली टायर खोला, इसको जैक से ऊपर किया, फिर टायर रिप्लेस किया, और फिर ये लोग अपने साइट के लिए निकले। तो छोटी छोटी कहानियाँ हैं देखिए जंगल की, कि एकदम से जोश में यंग लोग जो गलती करते हैं फॉरेस्ट के अंदर जाके, तो उसका खामियाजा बहुत डेंजरस भी हो सकता है। तो ये केस ऐसे ही था। फादर ये कह रहा था कि मैं तो ये सोच रहा था ये मेरी तरफ अगर जंप करेगी तो भैया मेरे पास तो वैसे ही आई हैव टू वर्क विथ 1 हैंड, और वो इतनी स्पीड पे आती है, बाय द टाइम ये रिस्पॉन्ड वो तो मार देगी आके। और वो अगर जीप के टायर की तरफ ना आती और फादर की तरफ कूद गई होती तो उन्होंने जो है उसने मेरे फादर का पैर चीर दिया। तो ही वॉज वेरी लकी दैट डे, ही गॉट सेव्ड। तो इस तरह के जंगल की कहानी होती है। तो ये 2 छोटी छोटी कहानी है कि पहले नाइट की एक्सपीरियंस मेरे फादर का, और दूसरा एक जवान यंग लड़के की गलत डिसीजन की वजह से अपनी लाइफ को उन्होंने डेंजर पर रख लिया था। तो होपफुली ये स्टोरीज आपको पसंद आएंगी दोनों। ऐसे बहुत स्टोरीज हैं, आपको मैं पोस्ट करता रहूँगा। और आप हमारी अगर स्टोरीज देख रहे हैं, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि मेरे जो वाइल्ड लाइफ वाला चैनल है उसमें मेरे पर्सनल, मेरे फादर का, मेरे कैंपर्स जो फादर के थे उनके बड़े एक्सपीरियंसेस हुए हैं, स्टाफ का, खासकर हमारे जो 2 कुक थे, एक का नाम था गंगा, दूसरे का नाम था कालीपदो, इनके तो बहुत फेमस स्टोरीज हैं।
दोनों उड़िया कुक थे और वंडरफुल कुक। उड़िया था वेरी वेरी गुड कुक्स, और फादर खाने के शौकीन थे, तो फादर ने इन दोनों को अपने यहाँ ड्यूटी पे लगा के रखा हुआ था। तो इनकी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, मैं फिर भी आपको आगे बताऊंगा, या कुछ वीडियोस मैंने कुछ बना के रखे हैं, जब मैं पोस्ट करूंगा तो आपको पता लगेगा ये कितना खतरा लेते थे जंगलों में पैसों के चक्कर में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही कर रहा हूँ। होपफुली बहुत दिनों के बाद आपने देखा होगा कि मैं कैप भी नहीं पहना हूँ, हैट भी नहीं पहना हूँ, और मैं नॉर्मली पहनता हूँ, मेरी हैबिट है। आई हैव अ लव फॉर हैट्स, कैप्स, बहुत है मेरा कलेक्शन बड़ा। आज मैंने कहा कि भाई एक वीडियो मैं बिना हैट या बिना कैप के भी डालूं, सो दैट पीपल कम टू नो कि अभिजीत सिन्हा इस समय बॉल्ड नहीं है, उनके बड़े बड़े बाल हैं। घने बाल है, थोड़े थोड़े तो निकलते हैं, इधर से कम हो गए या सामने से कम हो गया, बट वो पता नहीं लगता है इन बालों में। तो होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, और फिर हम आगे बहुत स्टोरीज लेके आएंगे। इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड एंजॉय करिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि कोविड का खतरा फिर मंडरा रहा है, तो जितने हमारे वॉचर्स हैं, बी वेरी केयरफुल, डिस्टेंसिंग को रखिए। मास्किंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी एकेडमी में हमने कंपलसरी कर दिया है, बिकॉज आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ माई अपार्टमेंट। तो यहाँ हमारी मास्किंग, जितने भी बाहर से औरतें आती हैं या जो लोग जाते आते रहते हैं, उनको मास्किंग हमने गेट पे ही लगा दिया है, एक बड़ा सा कहते हैं कागज़, जिसमें कि मास्क नहीं होगा तो आपको परमिशन अंदर आने को नहीं मिलेगी। तो ऑल ऑफ यू बी वेरी केयरफुल, है ना। और जिनके वैक्सीनेशन हो गए हैं और लग रहा है अगर और जल्दी रैपिडली फैलेगा तो हो सकता है कि आपको दोबारा टेस्ट करने को भी बोला जाए। तो गेट योरसेल्फ टेस्टेड एंड बी सेफ। थैंक यू।